हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। काल का मतलब हो गया समय। तो समय तीन तरीके का होता है, यानी काल तीन तरीके के होते हैं। एक वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, दूसरा भूतकाल यानी पास्ट टेंस, तीसरा भविष्य काल यानी जो आगे आएगा वो फ्यूचर टेंस। ठीक है। और हर टेंस के चार चार भाग होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी के आधार पे। एक होता है इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। ठीक है। कंटीन्यूअस भी पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होगा। ठीक है। उनकी हमने हेल्पिंग वर्ब्स यहां पे लिख दी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने ऐसे बनाया है चार्ट, याद करने में आसान रहेगा। इंडेफिनिट की सहायक क्रियाएं हो जाएंगी डू और डज, यानी प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर जो नाउन होगा उसके साथ डज। पास्ट इंडेफिनिट में एक ही सहायक क्रिया होती है डिड। ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में काफी सिमिलरिटी ये होती है कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं। ठीक है, वो निगेटिव और इंटरोगेटिव में ही आती। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। ठीक है। अब कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज, एम, आर। पास्ट कंटीन्यूअस की वाज, वेयर। ठीक है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस की होती है विल बी, शैल बी। कंटीन्यूअस कोई भी टेंस हो उसकी खास बात ये होती है कि जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। कोई भी कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, किसी भी टेंस का। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, उसमें भी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। सिंगुलर का मतलब एक वचन, जब करता एक होगा तो हैज, और जब करता एक से अधिक होंगे तो हैव। ऐसे पास्ट टेंस में हैड एक ही रहती है, वो किसी के साथ भी, और फ्यूचर टेंस में विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट टेंस की खास बात ये होती है कि इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है तीनों परफेक्ट में। इस वजह से हमने इस सीक्वेंस में लिखा है कि काफी चीजें एक जैसी हैं हर टेंस में। ठीक है। और अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है। यहां देखिए हमने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज, अभी हमने बताया पहले। और इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में वाक्य जो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि से खत्म होता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, वह गाना गाता है, वो स्कूल जाता है, वह अपनी किताब पढ़ता है। यानी हर वाक्य ता है, ती है, ते है ऐसे ही खत्म होगा। सहायक क्रिया एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। लेकिन जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें ये लगेगी ही नहीं। उसमें वर्ब के साथ एक वचन अगर करता है तो वर्ब के साथ यस या यस लगा देते हैं, और अगर बहुवचन है तो कुछ नहीं करना, सीधे सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। ठीक है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिखे, वह अपनी किताब पढ़ता है। अपने के लिए हमने लिख दिया है इधर साइड में कि ही के लिए अपनी, वह अपनी के लिए, तो ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज, सी के लिए अपने की अंग्रेजी हर, आई के लिए माई, यू के लिए योर, दे के लिए देयर, वी के लिए अवर। ठीक है। अब ये सारे टेंसेस में यही इस्तेमाल होंगे। ठीक है। अब ये चीज बार बार बताने की जरूरत नहीं रहेगी। वह अपनी किताब पढ़ता है तो ही, वह एक है तो ही। अब पढ़ता है तो रीड्स, क्योंकि एक वचन है ही, और साधारण वाक्य है तो रीड्स। अब अपनी क्या हो जाएगा, हिज बुक। मेरा उद्देश्य है कि हम आपको अंग्रेजी सिर्फ पढ़ाएं ही नहीं, सिखाएं। अगर आप सीख गए तो आप औरों को सिखा लेंगे, अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता है दूसरे को पढ़ा ना पाए। ठीक है। इस वजह से मैं गीत गाता हूं तो इसमें मैं बहुवचन माना जाता है तो आई। अब सिंग गाता हूं यानी सिंग, अब क्या करता है गीत, द
सॉन्ग। ठीक है, इसका ये हो गया। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट प्लस, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ अगर एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ यस या यस लगा देना है। अगर एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख देना। जैसे इसमें देखो कुछ नहीं किया, इसमें लिखा है। ठीक है, वे अपने स्कूल जाते हैं, तो वे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाए, दे। अब बहुवचन है, वे एक से अधिक है, दे, तो गो के साथ हमें कुछ नहीं करना, दे गो टू। अब अपने स्कूल, अपने दे के साथ अपने की देयर हो जाएगा, THEIR, देयर स्कूल। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए हम लोग लिख पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव सेंटेंस में अंतर कहां गया? निगेटिव सेंटेंस में ये मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब और नॉट ये बढ़ गया। पॉजिटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थी प्लस ऑब्जेक्ट था। इसमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट ये दोनों बढ़ जाएंगे। जैसे हमने लिखा है कुत्ते नहीं भौंकते हैं, तो कुत्ते अब ना नहीं निगेटिव आ गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब अब प्रयोग होगी ही। जैसे कुत्ते ज्यादा हो गए यानी डॉग्स। अब ज्यादा के साथ में यानी बहुवचन के साथ में डू प्रयोग करेंगे, डू। उसके बाद नॉट तीसरे स्थान में ही आता है। केवल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट चौथे स्थान पे आता है, नहीं तो तीसरे में ही आता है। ठीक है, डू नॉट भौंकते हैं, बार्क। ठीक, अब अगर ये, अब इसमें यस या यस आने की जरूरत नहीं। मुख्य, अगर मुख्य क्रिया प्रयोग हो गई तो यस या यस कहीं प्रयोग नहीं होगा। ठीक, जैसे चिड़ियां नहीं चहचहाती हैं, तो बर्ड्स ज्यादा हो गई। अब हमें ये देख लेना है, ज्यादा के साथ डू का प्रयोग होगा, डू नॉट चर्प, CHIRP। चर्प माने होता है चहकना। ठीक है, चहकना या चहचहाना। शेर नहीं दहाड़ता है, तो लायन डज नॉट रोर। ठीक, अगर ये नॉट नहीं ना आया होता तो रोर्स हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब देखिए यहां हमने इंट्रोगेटिव उदाहरण लिखे हैं। इसका फार्मूला होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। जैसे इंट्रोगेटिव की पहचान ही होती है कि वो क्या से शुरुआत होती है वाक्य की। क्या तुम अपना काम करते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम ये करते हो, क्या सब कुछ ये। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में ये क्या शुरुआत में नहीं आएगा। जैसे हमने लिखा है तुम अपना काम रोज क्यों नहीं करते हो, तुम क्या खाते हो, यानी जो इंट्रोगेटिव है उसका आंसर हम हां या ना में दे सकते हैं। जैसे तुम अपना, क्या तुम अपना काम करते हो, हां। क्या तुम अपना काम करते हो, नहीं, यानी इसमें दे सकते हैं। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका आंसर अब हां या ना में नहीं दे सकते, उसका आंसर हमें डिटेल में देना पड़ेगा। जैसे तुम अपना काम रोज क्यों नहीं करते हो, तो इसमें क्या हां और ना में जवाब दे सकते हैं। बस इससे पहचान हो जाएगी कि ये डबल इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं। क्या तुम अपना काम करते हो, तो सबसे पहले इसमें मुख्य क्रिया ले आई जाती है, तो तुम के हिसाब से जो मुख्य क्रिया लगेगी वही यानी डू। अब उसके बाद हमने लिखा है सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। अब करना, डू, डू माने करना, ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, डू यू डू योर, अपने के लिए अंग्रेजी यू के साथ योर हमने लिखा हुआ था। वर्क, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह रोज नहाता है, तो अब वह के लिए अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डज ही बाथ, रोज यानी डेली, डी। ठीक है, तुम अपना काम रोज क्यों नहीं करते हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये जो नॉट आता है वो जो तीसरे स्थान पर आया करता है वो चौथे पे चला जाएगा। और ये जो सेंटेंस है, जैसे यहां पर इसमें जो WH वाली फैमिली का कोई भी वर्ड हो, चाहे वाई हो, व्हेन हो, हु हो, व्हाट हो, कुछ भी हो, वो एकदम पहले आ जाएगा। बाकी सेम ऐसे ही बनता है, कोई नियम चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे तो सबसे पहले हम ले आएंगे व्हाई। व्हाई, अब तुम अपना काम
क्यों नहीं करते हो तो क्यों खत्म हो गया। अब इसको क्या तुम अपना काम करते हो, क्या तुम अपना काम रोज करते हो, इस तरीके से बना है। तो व्हाई हटा दिया, अब डू यू, अब लेकिन नॉट लगा हुआ है, व्हाई डू यू नॉट डू योर वर्क डेली, क्वेश्चन, व्हाई डू यू नॉट डू योर वर्क डेली। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला टेंस। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचन कर्ता के साथ आर, यानी प्लूरल के साथ आर आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा। इसकी पहचान होती है वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों से खत्म होता है। ठीक, साधारण सी पहचान है। अब इसमें हमने उदाहरण लिखे, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे ज्यादा है यानी एक से अधिक है, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन अपने आप में बहुवचन है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रेन प्लूरल होता है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, प्ले के साथ इसमें आईएनजी, यानी जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं उसमें मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगाया जाए। जितने भी कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, ये सब में वह हंस रहा है, तो वह एक वचन हो गया यानी ही, और ही के साथ लगेगा इज। ठीक है, एक वचन के साथ इज, और हंसना लाफ, LAUGH, अब ING, वह हंस रहा है। ठीक है, गीता रो रही है। अब रोने का सेंस ये होता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो क्राइंग, अगर बड़ा रो रहा है तो वीपिंग। ठीक है, तो गीता यानी गीता नाम दिया है तो वो थोड़ा बड़े होगा तो वीपिंग लिख देंगे, यानी गीता इज वीपिंग। वीपिंग इन द सेंस का अगर दुख में रो रहा है तो वीपिंग लिखेंगे, अगर रो रहा है चिल्लाने की वजह से, जैसे बच्चे रोते हैं तो दुख में नहीं रो रहे होते, ठीक है, तो वहां क्राइंग लिख देंगे, और अगर दुख में रो रहा तो वीपिंग लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए हमने लिखा है वह स्कूल नहीं जा रहा, ये निगेटिव सेंटेंसेस है, निगेटिव। ठीक है, वह स्कूल, तो वह सबसे पहले वह आ जाएगा ही। अब ही के साथ लगेगी कौन सा क्रिया, इज। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है नॉट। अब क्या कर रहा है, गोइंग टू, यानी गो कर रहा है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। अब कहां जा रहा है, टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, रोहित अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमें लिख देना रोहित के साथ सहायक क्रिया आएगी इज, उसके बाद लिख देंगे नॉट। इतना चीजें तो सेट कर दिया, रोहित इज नॉट। अब क्या नहीं कर रहा है, लर्निंग हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, अमर कार नहीं चला रहा है, तो अमर इज नॉट, सबसे पहले तो ये सीधे लिख दिया, उसके बाद देखेंगे क्या बचता है, अमर इज नॉट। अब ड्राइविंग द कार, कार नहीं चला रहा ना, ड्राइविंग द कार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे। अब देखिए हमने यहां इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिख देना है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, और अगर उसमें निगेटिव भी आ गया है तो तीसरे स्थान पे नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे क्या वे शोर नहीं मचा रहे हैं, तो वे सब्जेक्ट कौन हुआ, वे के हिसाब से सहायक क्रिया आएगी आर। ठीक है, आर। अब दे नॉट, अब क्या करना है, शोर नहीं, आर दे नॉट, ये हो गया, क्या कर रहे हैं, शोर नहीं मचा रहे हैं, तो मेकिंग अ नॉइज, खत्म हो गया।
ठीक है, आर दे नॉट मेकिंग अ नॉइज। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, ठीक है। क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो अब तुम के हिसाब से आर आएगा, आर यू, अब इसमें नॉट है ही नहीं है, गोइंग कहां, टू मार्केट, ठीक है। आर यू नॉट, नहीं सॉरी, आर यू गोइंग टू मार्केट। अब आ गया डबल इंट्रोगेटिव। डबल यानी इसमें क्या पहले नहीं आता, इसमें बीच में कुछ आता है। WH फैमिली वाला, वो WH फैमिली वाला केवल आगे जोड़ देते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज बनता है जैसे इंट्रोगेटिव का बनता है। बस WH फैमिली वाला जो वर्ड है वो आगे आ जाता है, उसके आगे आने की वजह से नॉट तीसरे स्थान से चौथे स्थान पे चला जाता है, ठीक है। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा है, तो सबसे पहले जो ये डबल इंट्रोगेटिव वाला जो वर्ड है, WH फैमिली वाला जो वर्ड है, वो सबसे पहले लिख दिया जाएगा, कुछ भी हो, व्हाट, हु, व्हेन, कुछ भी हो पहले लिखना है। तो व्हाई, अब उसके बाद एज इट इज, जैसे अब इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पे ले लाते हैं, तो किसान के हिसाब से व्हाई इज द फार्मर, अब यहां पे आ जाएगा चौथे स्थान पे नॉट, ठीक है। और जोत रहा है खेत, क्यों नहीं जोत रहा है, तो नॉट हो गया प्लोइंग, PLOU, प्लोइंग अपना खेत। तो किसान के साथ अपना खेत हिज हो जाए, जैसे ही के साथ हिज होता है, वैसे अगर मेल है सिंगुलर तो उसके लिए हिज हो जाएगा, मेल हो फीमेल होगी सिंगुलर तो हर हो जाएगा, ठीक है। प्लोइंग हिज फील्ड, इंट्रोगेटिव। हमने कोशिश करी कि कम से कम समय में आपको हर तरीके के एक एक सेंटेंस बता दिया जाए। अगर ये आपको चीजें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।